हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9, कक्षा 10 और एक्सरसाइज 9.1। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें जो मेन चीज़ है, 3 वर्ड यूज होंगे बार बार, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। पहले हम इनको देख लेते हैं होते क्या है। सबसे पहले दृष्टि रेखा। जब हम खड़े हैं और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा में बिल्कुल सामने देखते हैं तो इस लाइन को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। जब खड़े होके हम बिल्कुल सामने देखते हैं। दूसरा उन्नयन कोण। जो ये सामने हम सीधा देखते हैं, ये हमारी दृष्टि रेखा है। जब इस दृष्टि रेखा से ऊपर की तरफ हमारे को देखना पड़ जाए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब हमने अपना सिर उठा के कोई चीज देखनी पड़े, तो उसको जो कोण बनता है दृष्टि रेखा और उस रेखा के बीच में जो कोण बनता है, जैसे हमने थीटा मान लिया, तो ये हमारा उन्नयन कोण होगा। नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। तीसरा आता है अवनमन कोण। जो हमारी दृष्टि रेखा है जो बिल्कुल सीधा है, जब हम इससे नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और कोई चीज नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो हमारी गर्दन क्या होगी, सामने होने के बजाय वो थोड़ी नीचे झुक जाएगी, या जो हमारी दृष्टि है वो नीचे झुकेगी। अब इस झुके हुए कोण को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। अब इन क्वेश्चनों में ये बार बार आएंगे। उन्नयन कोण इतने डिग्री का है, अवनमन कोण 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या, दृष्टि रेखा दोबारा देखते हैं। दृष्टि रेखा का मतलब जो हम बिल्कुल सामने देखते हैं, तो ये हमारी दृष्टि रेखा होगी। उन्नयन कोण क्या है, दृष्टि रेखा से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हमारी नजरें ऊपर की तरफ उठती हैं या हमारा सिर ऊपर की तरफ उठता है और किसी चीज को देखते हैं, तो जो कोण बनता है दृष्टि रेखा और उस जिस तरफ हम देख रहे हैं उसके बीच में जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण क्या है, उस दृष्टि रेखा से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। अब समझ में आ गया होगा। ये 2 वर्ड तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण हर क्वेश्चन में आएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से नहीं हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति भी दे रखिए। ये हमने मान लिया खंभा, और ये डोर है, ये हमारी है यहां से लेकर 20 मीटर, और जो ये कोण है ये हमारा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो हमने एक खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंभे की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो वर्किंग रूल है वो क्या है। सबसे पहले तो हमारे को ये फार्मूला याद होना चाहिए, साइन, कोस और टेन। ये होता क्या है, एल ए एल के के ए। जब हमने इस चैप्टर स्टार्ट किया था तब इसको बड़े एक्सप्लेन के साथ समझा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत है तो आप वहाँ वीडियो को देखकर उसको समझ सकते हैं। वैसे थोड़ा यहाँ भी बता देता हूँ। साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस, आधार बटे कर्ण। थर्ड है टेन, लंब बटे आधार। अब इन क्वेश्चनों की वर्किंग रूल क्या है, कोई भी त्रिभुज होगी, कौन सी त्रिभुज होगी, समकोण। इसमें समकोण 90 डिग्री, इसके अलावा एक कोण दिया होगा 30 डिग्री का, 60 का, 45 का, कुछ भी एक कोण दिया हुआ होगा, और उसके साथ एक भुजा दी हुई होगी। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण। तीनों में से एक भुजा दी हुई होगी। हमने करना क्या है, उसमें एक भुजा के बाद उन्होंने दूसरी या तीसरी भुजा हमारे से पूछ सकते हैं, निकालने के लिए कह सकते हैं। हमने करना क्या है, जो चीज निकालना है, जो भुजा निकालनी है, और बटे जो भुजा दी हुई है, बस ये चीज याद रखो। हमने करना क्या है,
जो भुजा ज्ञात करनी है और बटे जो भुजा दी हुई है। और यहाँ हमारा क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे लंब बटे कर्ण साइन हो गया, कर्ण बटे लंब कोसिकेंट हो गया, आधार बटे कर्ण कोस हो गया और कर्ण बटे आधार सिकेंट हो गया। टेन होगा लंब बटे आधार और आधार बटे लंब क्या होगा, कोट। इसमें जो भी मान है इसका अनुपात है, इसके हिसाब से अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात रख देंगे और उसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन करेंगे आराम से करेंगे और सारा प्रोसेस फिर हर क्वेश्चन में लगभग सेम ऐसे ही रहेगा। क्या क्या दिया गया है, पहले ये देखो, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है तथा ए बी ये खंभा और ए सी क्या है, एक रस्सी है। खंभा खड़ा होगा और ये इस तरह से बंधी भी है, तो हमने थोड़ा इसके बारे में बताना है ये है क्या। इसके बाद अब हमने निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई। क्या निकालना, अब यहां लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना, खंभे की ऊंचाई। और दी क्या गई है, रस्सी की लंबाई। खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ए बी, और रस्सी की लंबाई क्या है ए सी। अब ए बी क्या है, अब ये कौन है, कौन के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब, और बटे ए सी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। बस यही चीज हमारे को आना चाहिए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या बन गया, साइन। साइन और कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री का। बस हो गई। अब एक बार फिर लिख लो, ए बी बटे ए सी बराबर है साइन 30। ए बी का मान निकालना है ए बी, और ए सी का मान कितना दे रखा 20 बराबर है साइन 30 डिग्री। और यहां से क्या होगा, ए बी बराबर है ये 20 इस तरफ आगे गुणा हो जाएगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 1 कट गया 10, तो ए बी बराबर है 10 मीटर। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और इसकी जो खंभा है, खंभे की जो ऊंचाई होगी, खंभे की ऊंचाई बराबर है 10 मीटर। दोबारा देखो हमने किया क्या, वर्किंग रूल ही क्या है, जो भुजा ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई दी गई क्या है, रस्सी की लंबाई। ठीक है, अब इसमें खंभे की ऊंचाई है हमारा लंब, और रस्सी की लंबाई क्या है कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण सीधा है ना, तो साइन 30। और टेबल देखो, टेबल में साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। अब ये ए बी बटे ए सी 20 है और साइन 30 है 1/2, और ये कट के क्या आ गया 10 मीटर। समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल ऐसे आसान क्वेश्चन है, कोई डरने या उसकी दिक्कत की बात है ही, बड़े आराम से करेंगे और बिल्कुल समझ में आएंगे। क्वेश्चन आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। अब इसको लिख देते हैं ए बी सी, और जो ए डैश इसको मान लेते हैं ए डैश। अब जो स्टेटमेंट क्या कहती है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। एक कोई पेड़ था और ये टूट गया और टूट के नीचे गिर गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ये जमीन को छूने लगता है, और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु ये है, यहां से जो जमीन के पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ये 8 मीटर है। ये कितना 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहां इसमें जो बच्चे
गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ऊंचाई निकालते हैं। समकोण त्रिभुज की बात होती है इसमें, इसकी ऊंचाई निकाल देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पेड़ यहां से लेकर यहां तक था। पेड़ क्या है, यहां से लेकर यहां तक है, ये तो हमारी ऊंचाई है। ठीक है, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा ये हमारा लंब हो गया h। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये टूट के नीचे आया है। अगर इसको हम सीधा करें तो पेड़ यहां तक जाएगा ना, तो हमने ये भी निकालना है और ये इसका मतलब ये कर्ण। हमने क्या करना है, इसमें कर्ण भी निकालना है और इस क्वेश्चन में लंब भी निकालना है। लंब और कर्ण दोनों को जोड़ेंगे तब हमारे इस पेड़ की ऊंचाई आएगी। अब माना पेड़ की कुल ऊंचाई, हमने डायग्राम बना लिया, इसने ये मान लिया, तो ये क्या होगी, BC प्लस A'C, तो ये होगा A'B। यहां से लेकर यहां तक A'B, और इसको D वगैरह भी मान सकते हैं। तो ये किसके बराबर हुआ, BC प्लस AC, BC प्लस A'C या BC प्लस AC। तो इसमें लंब भी निकालेंगे और कर्ण भी निकालेंगे। समकोण त्रिभुज, ये हमने हर क्वेश्चन में लिखना है। समकोण त्रिभुज कौन सी, ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री का। अब ये लिखने से हमारे को क्या पता चलता है, इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा, कर्ण कौन सा है। ठीक है, समकोण है तो ये सामने वाला ये कर्ण होगा, और कोण A कितना होगा इसमें, 30 डिग्री। अब वो लिखो इसमें SCT LAL और KKA, SCT लाल कक्का। अब हम पहले इसमें क्या निकालेंगे, लंब निकालते हैं। लंब, और हमारे को दे क्या रखा है, आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। लंब बटे आधार, देखो अब क्या होगा, लंब बटे आधार क्या होगा, 10। 10 कितने डिग्री है, 23 डिग्री। बस आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। BC हमारे को निकालना है, और बटे AB कितना 8 बराबर 10 30 होता है 1 बटा वर्गमूल 3। ये होगा BC बराबर है 8 बटे वर्गमूल 3 मीटर। कितना होगा, 8 बटे वर्गमूल 3 मीटर। लेकिन अब एक बात यहाँ याद रखनी है कि क्वेश्चन में हम नीचे वर्गमूल के नहीं छोड़ते, प्रीमेयकरण करेंगे। 8 वर्गमूल 3, तो इसको ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर तो आ गया 8 वर्गमूल 3 और नीचे आ गया 3 मीटर। ये हमारी इस टूटे हुए पेड़ का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा, इसकी ऊंचाई आ गई। अब क्या निकालना, कर्ण। क्या निकालना, कर्ण। लिखो समकोण त्रिभुज वही है, कर्ण बटे, अब लंब भी लिख सकते हैं और आधार भी लिख सकते हैं, आधार ही लिख लेते हैं। कर्ण बटे आधार क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोस का उल्टा या साइन का उल्टा कोसिकेंट, और कर्ण बटे आधार कोस, कोस का उल्टा क्या होगा, सिकेंट। सिकेंट 30 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्या हमारा AC और आधार क्या AB बराबर है सिकेंट 30, और सिकेंट 30 का मान है 2 बटे वर्गमूल 3। यहाँ से AC आ जाएगा और AB क्या 8 गुणा 2 बटे वर्गमूल 3, 16 बटे वर्गमूल 3। अब इसका फिर रेशनलाइज कर दो, वर्गमूल 3 ऊपर नीचे से गुणा 16 वर्गमूल 3 बटे 3 मीटर। अब पेड़ की कुल ऊंचाई क्या लिखेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई, दोनों चीज जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, BC प्लस AC, 8 वर्गमूल 3 बटे 3 जमा 16 वर्गमूल 3 बटे 3। अब इसमें देखो वर्गमूल 3 बटे 3 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 8 प्लस 16, ये होगा 24 बटे 3 और वर्गमूल 3, 3 8 24, तो ये हमारा आ गया 8 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई। आ गया समझ में। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, जब पेड़ टूट के नीचे गिरा है
तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। इसमें लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई आएगी। अगर सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? अब इसका हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और जमीन के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री के साथ। लेकिन जो दूसरा है उसकी ऊंचाई है 3 मीटर और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। अब इस क्वेश्चन में वो फिसलन पट्टी की लंबाई, ये कर्ण, ये 90 डिग्री का कोण होगा समकोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। दोनों में कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको करते हैं, थोड़ा लिखो। माना पहली फिसलन पट्टी में अब नाम टेक देते हैं ABC। ABC है वो फिसलन पट्टी है और AC क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, और AB क्या है, उसकी ऊंचाई है। AB क्या है, ऊंचाई, और कितना है, 1.5 मीटर, और कोण कितना है, 30 डिग्री। तो इसमें आ जाते हैं पहले समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कितना है, 90 डिग्री, और कोण C कितना, 30 डिग्री। हमारे को निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो SCT LAL KK A, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। पहले ऊपर लिखो कर्ण, और क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, बटे लंब। अब इसमें लिखो लंब, लंब क्या है, हमने क्या निकालना, कर्ण, कर्ण है AC, और बटे लंब क्या है, AB। अब कर्ण बटे लंब क्या करना हमने, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण होता है साइन, और कर्ण बटे लंब क्या होगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट 30। अब यहां से क्या होगा, AC बराबर है, ये इस तरफ आकर गुना हो जाएगा, और AB कितना, 1.5 गुना कोसिकेंट 30 क्या है, ये साइन 30 का उल्टा होता है, और साइन 30 है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, और 1.5 और 2 की गुणा करेंगे 3 मीटर, बस। अब इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, इसकी 3 मीटर। अब दूसरे में आ जाओ। अब इसको मान लो DE, और ये हो जाएगा हमारा F। समकोण त्रिभुज DEF में कोण E 90 डिग्री, कोण D 60 डिग्री, EF ऊंचाई, ठीक है, और FD इसका कर्ण, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें क्या निकालना है, वही कर्ण निकालना है, लंब दिया है, कर्ण और बटे लंब। कर्ण कितना है, FD, और लंब कितना है, EF। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा, 1/sin भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, साइन का उल्टा कोसिकेंट, और कितने डिग्री का है, 60। ठीक, दो मान। FD तो हमने निकालना है, और EF कितना है, 3, और कोसिकेंट 60। साइन 60 होता है 2 वर्गमूल 3/2, साइन 60 वर्गमूल 3/2, तो ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, और गुणा करेंगे तो ये F और D इज इक्वल टू
2 गुणा 3 बटे वर्गमूल 3। अब या तो इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है, या फिर जो 3 है ये क्या होता है, देखो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दोनों को गुणा करें तो क्या होगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर, और इससे कट गया क्या आ गया 3। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं 3 है ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3, और इस वर्गमूल 3 से ये वर्गमूल 3 कट गया तो कितना आ गया 2 वर्गमूल 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाइयां क्या क्या है, पहली फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई है 2 मीटर, और जो सेकंड फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है 2 वर्गमूल 3 मीटर। बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना आसान, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का कोण उन्नयन कोण, उन्नयन नीचे से ऊपरी तरफ 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात। देखते हैं और समझते हैं। ए भी हमारी मीनार है और जो ये सी बिंदु है इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और यहां से उन्नयन कोण नीचे से ऊपरी तरफ कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, और हमने मीनार की ऊंचाई निकालनी, आधार दे रखा है और लंब निकालना है ना आसान। तो माना ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4। ए भी एक मीनार व ए भी इसकी ऊंचाई है, सी बिंदु बी से 30 मीटर दूरी पर है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, कोण सी 30 डिग्री और बी सी बराबर है 30 मीटर, ठीक है। अब करना क्या है, हमारे को ऊंचाई निकालनी, क्या निकालनी, ऊंचाई, और दिया क्या है, दिया हमारा आधार है ना, ऊंचाई बटे आधार। अब ऊंचाई बटे आधार होता क्या है, देखो एस सी टी एल ए एल और के ए, ऊंचाई लंब और बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होगा 10। तो पहले ये लिखो ऊंचाई लंब कितना ए बी और आधार कितना बी सी, तो कितना होगा 10 30 डिग्री। तो ए बी बटे बी सी का मान कितना 30 और 10 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3, और ये इस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, ए बी बराबर है 30 बटे वर्गमूल 3, या तो इसको 10 गुणा 3 कर लो जो पिछले क्वेश्चन में किया था, नहीं तो यहाँ वर्गमूल 3 से इसका परिमेयकरण कर दो, 30 वर्गमूल 3 और बटे 3, 3 से ये कट गया ये 10, तो इसकी ऊंचाई आ गई 10 वर्गमूल 3 मीटर। वैसे इसको कैसे कर सकते थे, 3 गुणा 10, 30 बटे वर्गमूल 3 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते थे 3 बटे 10 और वर्गमूल 3, और 3 को क्या लिखा जा सकता है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 गुणा 10 बटे वर्गमूल 3, और इससे कट गया तो कितना आ गया 10 वर्गमूल 3 मीटर। ऐसे कर लो या इसका हर का परिमेयकरण कर लो तो उत्तर क्या आएगा 10 वर्गमूल 3। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात की। हमने पतंग मान लिया और पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये कितना हो गया 60 मीटर, और इसको अस्थायी रूप से जमीन पर यहां बांध दिया।
और इसको हम ले लेते हैं ए, बी और सी, यहाँ बांधा हुआ है। और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण है ये 60 डिग्री का। और जो हमारी डोरी है इसमें कोई भी ढील नहीं है, बिल्कुल सीधी है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। और बी है ये हमारा समकोण होगा। तो करो, माना सी बिंदु है, एक पतंग है और ऊंचाई क्या है? बी और सी। समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, कोण ए 60 डिग्री व बी सी पतंग की ऊंचाई व ए सी हमारी डोरी की लंबाई है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब जो हमने वर्किंग रूल है वही क्या दिया गया है, लंब दे रखा है, क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण लिखो पहले, कर्ण और बटे लंब। कर्ण क्या है? AC और लंब क्या है? BC। अब देखो, कर्ण बटे लंब हमने ऊपर भी लिखा था, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा? साइन का उल्टा, 1/sin या कोसिकेंट। ये हमारा क्या होगा? कोसिकेंट 60 डिग्री। ठीक है। अब AC निकालना है, AC बटे, और BC का मान कितना है? BC है 60। अब साइन 60 का मान है वर्गमूल 3 बटे 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 बटे वर्गमूल 3। यहां से AC बराबर है 60 की और 2 की गुणा हो जाएगी और बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये होगा 120 गुणा वर्गमूल 3 और बटे 3। 3 से 1 कट गया 40 और क्या रहेगा? 40 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। और डोरी की लंबाई कितनी होगी? डोरी की लंबाई बराबर है 40 वर्गमूल 3 मीटर। होगा ना? आराम से स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन करो, बड़े आसान है। और इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आते हैं और इजी भी बहुत। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अगली वीडियो में करेंगे। सारे एक जैसे क्वेश्चन एक साथ हो जाएं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, फिर चित्र को देखकर समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये संचार मीनार है। इसके तल, संचार मीनार का तल ये होगा और इसका शिखर ये होगा। और भूमि के एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना? उन्नयन नीचे से ऊपरी तरफ 45 डिग्री। जो नीचे वाला है तल का ये 45 डिग्री है और जो ऊपर शिखर का जो कोण है ये कितना? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ले लो, ये बिंदु A, ये B, ये C और ये D। ठीक है। तो अब इसमें चीज देखनी है हमने। अब इसकी ऊंचाई निकालनी है तो इस त्रिभुज में या तो हमारे को कर्ण चाहिए या इसका आधार चाहिए। लंब तो हमने निकालना है तो कर्ण चाहिए या आधार चाहिए, लेकिन ना तो इसमें कर्ण दे रखा है ना आधार दे रखा है। लेकिन इसमें एक और चीज है, जब दो त्रिभुजों की सेम चीज हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जिसमें दो त्रिभुज बनेंगे एक साथ और जो दोनों की सेम चीज है, या तो लंब हो या आधार हो या कर्ण हो, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। पहले इस भवन में आ जाओ।
माना BC 52 व ऊंचाई 20 मीटर, ठीक है। और बिंदु D, हमारा जो दिया बिंदु क्या है वो D है। और मीनार AB, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी, पहले जिसमें 20 मीटर दे रखे ये लेंगे। BCD, BCD में कोण C क्या है 90 डिग्री और कोण D क्या है 45 डिग्री। अब छोटी त्रिभुज में कोण हमारा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। और इसमें हमने निकालना क्या है, इसका आधार निकालना है। क्या निकालेंगे, आधार। और क्या दे रखा है, इसका लंब दे रखा है। लिखो आधार, आधार क्या है DC और लंब क्या है BC। अब क्या लेना है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है tan, लंब बटे आधार क्या होता है tan, और उसका उल्टा क्या होगा कोट। तो 1 बटा tan लिख दो और या इसको लिख दो कोट DC और बटे BC, BC क्या हमारा 20 और कोट कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और कोट 45 होता है 1 और 20 इस तरफ आगे गुणा हो जाएगा, DC बराबर है 20 मीटर। तो ये हमारी जो बिंदु की और भवन के पाद बिंदु की जो दूरी है वो कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज बड़ी में आ जाओ, समकोण त्रिभुज कौन सी हो जाएगी, AC और D। ACD में कोण C कितना है 90 डिग्री और कोण D कितना है, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमारे को दे के रखा है, आधार दे रखा है और निकालना क्या है लंब। लिखो लंब जो पूछ रखा है वो ऊपर और बटे आधार। लंब कितना होगा AC और आधार कितना होगा DC। अब लंब AC निकालते हैं, लंब बटे लंब निकालना ना, लंब बटे आधार ये होगा tan, tan कितना होगा 60 डिग्री। अब AC बटे DC हमारा 20 और tan 60 है वर्गमूल 3, तो यहां से AC का मान कितना होगा 20 गुणा 3 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। अब ये बात समझने की है। अब यहां से यहां तक कितना है 20 वर्गमूल 3 मीटर और ये कितना है 20 मीटर, तो ये ऊंचाई क्या होगी, टोटल में से ये नीचे वाली माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी, तो 20 वर्गमूल 3 माइनस 20, तो ये संचार मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। संचार मीनार की ऊंचाई बराबर है 20 वर्गमूल 3 माइनस 20, 20 कॉमन ले लो, वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। जो मीनार है भवन के ऊपर जो मीनार है उसकी ऊंचाई 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर है। 9 8 अगली वीडियो में करेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार, ये हमारी मीनार है, के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हमारा कितने डिग्री है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई है ये हमने निकालनी है। तो इसको लिख दिया A, ये B, ये C और D। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज बनती हैं, एक तो BCD ये और एक बनती है ABC। अब A भी दे रखा है और दोनों का कॉमन क्या है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो दोनों की कॉमन चीजें हैं उसको हम निकाल लेते हैं। अब इस त्रिभुज में से
हम आधार निकालेंगे और इस आधार से इसका लंब निकालेंगे। तो माना ए भी एक मीनार व डीसी क्या एक भवन है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज कौन सी लेंगे हम, जिसमें ये वैल्यू दे रखी है, ये हमारी 50 मीटर दे रखी है ऊंचाई। इसमें आ जाओ ए बी सी में क्या क्या है, कोण बी तो है 90 डिग्री और कोण सी क्या है 60 डिग्री, है ना इस त्रिभुज में। अब ये त्रिभुज ले रहे हैं हम, ये वाली। अब क्या निकालना हमने, आधार। क्या निकालना, आधार। और दे क्या रखा हमारे को, लंब। आधार क्या है BC और लंब क्या है AB। आधार बटे लंब, लंब बटे आधार होता है 10 और आधार बटे लंब होगा कोट 60 डिग्री, ठीक है। BC अपॉन AB क्या हमारा 50 और कोट 60 होता है 1 बटा वर्गमूल 3। तो यहां से BC का मान आ गया, BC बराबर है 50 बटे वर्गमूल 3 मीटर। हर का परिमेयकरण करना चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि आगे हमें और भी करना है। तो 50 बटे वर्गमूल 3 मीटर, ये क्या आ गया, ये हमारा बेस आ गया, इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। अब समकोण त्रिभुज दूसरे में आ जाओ। समकोण त्रिभुज कौन सी लेंगे, BCD, और इसमें C समकोण है। BCD में कोण C क्या है, समकोण 90 डिग्री और कोण B क्या है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां निकालना क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब लंब। दे क्या रखा है 50 बटे वर्गमूल 3 आधार, तो लंब कितना होगा DC और आधार कितना होगा BC। लंब बटे आधार ये होता 10 और कितने डिग्री है 30 डिग्री। मान टेक दो इसमें, DC अपॉन 50 बटे वर्गमूल 3 और 10 30 का मान भी होता है वर्गमूल 3। यहां से DC की वैल्यू क्या होगी, ये जो नीचे है ये इस तरफ जाएगा, गुणा हो जाएगा 50 वर्गमूल 3 और 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3 गुणा 1 बटा वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा होकर 3 हो जाएगा 50 बटे 3 मीटर। ये क्या आ गया, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितना हो गया 50 बटे 3, या इसको भिन्न में तोड़ना चाहे 16 × 48, 16 से 2 बटे 3 मीटर है। अब बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।